चित्रा अनुराग को एकटक देखते हुए फिर उससे पूछ पड़ती है, यक्षिणी ने रज्जन को श्राप दिया था, पर क्यों? अनुराग चित्रा को घूरते हुए कहता है, मैंने तुझसे कहा ना चित्रा, मैं अनुराग नहीं हूँ जो तेरे हर सवाल का जवाब दूं। मैं तुझे वही बताऊंगा जो मैं तुझे बताना जरूरी समझता हूँ। और रही बात रज्जन को यक्षिणी ने श्राप क्यों दिया, क्यों उसकी शक्तियां छीनी, वो सब जब तू यक्षिणी से मिलेगी तब खुद उससे पूछ लेना। वो तेरे सारे सवालों के जवाब दे देगी। वो मेरी तरह नहीं है ना, वो तो बहुत सीधी है, उससे जो पूछो वो सब बता देती है। अनुराग अपनी आंखों की पुतली चारों तरफ घुमाते हुए चित्रा से कहता है, तू कैसे भूल सकती है, यक्षिणी को कैद करके मैंने अपने पास ही रखा है, वो यही है। जैसे अनुराग ये बात बोलता है, चित्रा बड़ी एक्साइटमेंट के साथ अनुराग की तरफ देखने लग जाती है। अनुराग चित्रा से कहता है, मिलना चाहती है तू यक्षिणी से चित्रा? चित्रा 1 सेकंड से भी कम का वक्त लेती है और झट हाँ में अपना सिर हिलाते हुए बोल पड़ती है, हाँ मैं मिलना चाहती हूँ यक्षिणी से भक्षानर, मिलना चाहती हूँ। अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, मिलवाऊंगा चित्रा, मैं यक्षिणी से तुझे जरूर मिलवाऊंगा, पर इस वक्त नहीं, अभी वो जान ले जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ। चित्रा अनुराग को बीच में टोकते हुए कहती है, नहीं मैं अभी यक्षिणी से मिलना चाहती हूँ भक्षानर। चित्रा की बात सुनकर अनुराग हंसने लग जाता है। चित्रा के बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से अनुराग इस तरह क्यों हंसने लग गया था। अनुराग हंसते हुए ही कहता है, चित्रा, बिसाहा हीरे के बदले युग की जान बख्शने का हुआ था, तुझे यक्षिणी से मिलाने का नहीं, जो मैं तुझे अभी के अभी यक्षिणी से मिलवा दूं। चित्रा का चेहरा उतर जाता है, वो मायूस हो जाती है। अनुराग जानबूझकर नाटक करते हुए चित्रा का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तू उदास मत हो चित्रा, दिल छोटा नहीं करते इतनी सी बात से। एक दिन मैं तुझे यक्षिणी से जरूर मिलवाऊंगा, ताकि तुझे भी तो पता चले कि आखिर यक्षिणी कितनी खूबसूरत, हुस्न से भरी औरत है, इतनी ज्यादा खूबसूरत कि अनुराग तुझे छोड़कर यक्षिणी के पास चला गया। चित्रा चिढ़ते हुए पलटकर कहती है, अनुराग यक्षिणी की खूबसूरती के कारण यहाँ पर नहीं आया था भक्षानर, बल्कि उसकी कहानी लिखने के लिए आया था। वो कहानी जिसे लिखने का उसने बचपन में यक्षिणी से वादा किया था। अगर अनुराग वादा नहीं करता तो कभी यहाँ पर नहीं आता। वो तो तूने अनुराग के शरीर को अपने वश में कर लिया, वरना वो तो कब का यक्षिणी की कहानी लिखकर यहाँ से चला जाता। चित्रा बड़े ही गुरूर के साथ अनुराग से कहती है, कहानी खत्म करके अनुराग अपनी पत्नी और अपने बेटे के पास वापस आ जाता, समझा? चित्रा की ये वाली बात सुनकर फिर अनुराग जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, पर इस बार हंसना शुरू करता है तो वो रुकता ही नहीं है, हंसते ही रहता है, जैसे चित्रा ने कोई बहुत बड़ा जोक सुनाया हो, ऐसी बात कही हो जो हजम करने लायक ही ना हो। अनुराग चित्रा की आंखों में देखते हुए कुछ सीरियस होते हुए कहता है, अनुराग कभी यहाँ से नहीं जाता चित्रा, अगर यक्षिणी की कहानी पूरी हो जाती तब भी नहीं। तू ही बता, अगर अनुराग को ये गांव छोड़कर जाना ही होता तो वो यक्षिणी के साथ उस अमावस्या की रात बिसाहा क्यों करता, जिस रात वो पहली बार उससे मिला था। चित्रा हैरानी के साथ अनुराग से पूछती है, बिसाहा? कैसा बिसाहा? अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, जिस तरह तूने मेरे साथ बिसाहा किया है, उसी तरह अनुराग ने भी यक्षिणी के साथ बिसाहा किया था। तुझे नहीं पता क्या? चित्रा फिर पूछ पड़ती है, क्या बिसाहा किया था अनुराग ने यक्षिणी के साथ और क्यों? अनुराग चालाकी के साथ चित्रा से कहता है, तेरे इस सवाल का जवाब भी मैं तुझे नहीं दूंगा, खुद यक्षिणी देगी तुझे जब तू यक्षिणी से मिलेगी। इतना कहकर अनुराग फिर हंसने लग जाता है। चित्रा जानती थी कि अनुराग से अगर वो कुछ पूछेगी तो भी वो कुछ नहीं बताने वाला था। उल्टा अगर उसका गुस्सा बढ़ गया तो अनुराग जो बता रहा था वो भी नहीं बताएगा। इसलिए चित्रा इस बार पलटकर कुछ नहीं कहती है, चुप ही खड़ी रहती है। अपने सारे सवालों को अपने मन के अंदर ही चुप्पी के साथ रख लेती है। अनुराग खुद ही बोल पड़ता है, रचन के जाने के बाद मुझे लग ही रहा था कि अब हो ना हो तू जरूर पंचम जाएगी। तेरे मन के अंदर बार बार जरूर पंचम का जिक्र आ रहा होगा। तुझे लग रहा होगा कि अनुराग कैसे बदला। ये पूरी कहानी पंचम गांव से जुड़ी हुई है और जैसा मैंने सोचा वही हुआ। तू शाम होते ही पंचम गांव जाने के लिए निकल गई। जिस वक्त तूने मेरे कमरे में बाहर खड़े होकर झांका था ना, उस वक्त मैं सो नहीं रहा था चित्रा, बल्कि सोने का नाटक कर रहा था। वही नाटक जो कभी तू मेरे साथ खेलते हुए आई है और कभी मैं तेरे साथ। चित्रा एक बड़ी ही गहरी चुप्पी के साथ अनुराग की सारी बातें सुनते जा रही थी। उसके समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अनुराग के बनाए हुए इस चक्रव्यूह में कैसे फंस गई थी। अनुराग एक लंबी आह भरने के बाद फिर बोल पड़ता है, मुझे पता था बस तेरे पंचम गांव जाने की देर है।
हीरा तो तू ढूंढ ही लेगी, और यदि तू हीरा ढूंढ नहीं पाई तो हीरा तुझे ढूंढ लेगा। डायन वंश का हीरा डायन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, डायन को पुकारता है, उसे आवाज लगाता है। और तेरे अंदर तो वैसे ही महाडायन बनने के गुण है, तू तो आम डायनों से भी बड़ी है। जैसे अनुराग ये बात बोलता है, चित्रा और ज्यादा शॉक रह जाती है। वो अनुराग को हैरानी के साथ घूरने लग जाती है। चित्रा मन ही मन सोचने लग जाती है, इसे कैसे पता कि मेरे अंदर महाडायन बनने के गुण है? कहीं इसी वजह से तो ये मुझे यहाँ पर नहीं रोकना चाहता है। चित्रा इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी अनुराग फिर से बोल पड़ता है, हीरे का डायन वंशी रक्षा कवच टूटने के बाद आया मेरे बनाए चक्रव्यूह का सबसे अहम और आखिरी चरण। चित्रा, जब तुझे हीरा मिल गया तो अब मुझे तुझसे वो हीरा लेना था, वो भी तेरी मर्जी के साथ। मैं तुझसे वो हीरा नहीं छीन सकता था, वरना उसकी शक्तियां मेरे काम ही नहीं आती। ये बड़ा ही आसान था मेरे लिए। मुझे बस तेरे सामने उस चीज को रखना था जो तुझे तेरी जान से ज्यादा प्यारी थी, और मुझे पता था युग ही था जिसके अंदर तेरी जान बसती है, और मैंने उसी का यूज किया। युग की जान को खतरे में डाला, जिस कारण तू मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी। उसकी जान की भीख मांगने लग गई और खुद बिसाह करने के लिए तैयार हो गई। अनुराग अपने हाथ में हीरे को उछालते हुए चित्रा को वो हीरा दिखाते हुए कहता है, और देख, तूने ये हीरा हंसते हंसते मुझे दे दिया। बड़ी खुशी खुशी मेरे साथ बिसाहा कर लिया। चित्रा मायूसी के साथ वहां पर खड़ी हुई थी, पर अभी भी उसके मन में कई सारे सवाल थे जो गूंज रहे थे। चित्रा उदासी भरे लहजे में अनुराग से फिर पूछ पड़ती है, अब इतना सब बता ही दिया है तो फिर ये भी बता ही दो कि ये सब बातें तू मुझे क्यों बता रहा है? क्या ये भी तेरे चक्रव्यूह का हिस्सा है या फिर कोई नया चक्रव्यूह रच रहा है मेरे साथ? अनुराग चित्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं चित्रा, ये सब बातें तुझे बताना न चक्रव्यूह का हिस्सा है, न ये कोई नया चक्रव्यूह है। ये सब तो तेरी बेवकूफी का किस्सा है। चित्रा, मैं तुझे ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुझे पता चले कि तू कितनी बड़ी बेवकूफ है। डायन होकर भी कितनी आसानी से तू मेरे चक्रव्यूह में फंस गई। तू तो डायन बनने के काबिल ही नहीं है। पता नहीं तुझ जैसी का जन्म डायन वंश में कैसे हो गया। कभी कभी तो मुझे तुझ पर शक होता है कि तू निशाच और डायंतिका की बेटी है भी या नहीं। अनुराग की हंसी ग्रेवयार्ड कोठी में गूंजने लग जाती है। उसकी हंसी एक तमाचा थी चित्रा के डायन होने पर। चित्रा मायूसी के साथ वहां पर खड़ी रहती है और रोते रहती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसने अनुराग के साथ वो बिसाहा कर लिया था जिसे अब वो बदल नहीं सकती थी। बिसाहा पहले ही हो चुका था। वो युग की जान के बदले हीरे का बिसाहा कर चुकी थी। हॉल के अंदर ही जहां एक तरफ अनुराग हंसते जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ चित्रा रोते जा रही थी। अनुराग जीत का जश्न मना रहा था तो चित्रा अपनी हार का मातम मना रही थी। एक ऐसी हार का मातम जिसमें वो लड़ी ही नहीं, बस भागते रही। रोते हुए ही जब चित्रा की आंसू की बूंद फर्श पर गिरती है तो युग को सब कुछ धुंधला नजर आने लग जाता है। ये दृश्य देखकर युग की आंखें भी पूरी तरह नम हो गई थी। वो भी रोने लग गया था। युग मन में रोते हुए खुद से कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि माँ ने मुझे पापा से दूर नहीं किया था, बल्कि पापा ने मुझे माँ से दूर किया था। माँ ने तो मेरी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैं हमेशा माँ को बुरा भला कहते रहा, बल्कि माँ तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। इतना प्यार जितना मैं अगर 100 जन्म भी ले लूं तो भी माँ के प्यार का कर्ज कभी अदा नहीं कर पाऊंगा। युग फिर खुद से बोल पड़ता है, अब मेरे सब समझ आ रहा है कि क्यों माँ कभी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई, क्यों कभी उन्होंने मेरा हालचाल नहीं पूछा, सिर्फ और सिर्फ बिसाहा की वजह से। वो बिसाहा जो उन्होंने सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए किया था। युग रो ही रहा था कि तभी उसे आंसू की बूंद के अंदर चित्रा का चेहरा नजर आने लग जाता है। चित्रा फिर युग से बोल पड़ती है, युग बेटा, उस रात मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अगर मैं बिसाहा नहीं करती तो वो भक्षानर तुम्हें मार देता। तुम ही बताओ मैं कैसे तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख सकती थी। आखिर एक माँ की जान उसकी औलाद में ही तो बसती है। अगर औलाद ही नहीं रहेगी तो उसके बिना माँ जीकर क्या करेगी। इसलिए मुझे अनुराग के साथ बिसाहा करना पड़ा। बिसाहा करने के बाद जैसा कि हमारे बीच तय हुआ था, मैंने अगले ही दिन तुम्हारे स्कूल से तुम्हारी टीसी निकाल ली थी और तुम्हें बेंगलोर के बोर्डिंग स्कूल भेजने की सारी तैयारी कर ली थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अनुराग फिर कोई चक्रव्यूह रचने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि जैसा वो बोल रहा था मैं वैसा ही कर रही थी। पर मैंने सोच लिया था कि मैं अब उसके किसी भी बनाए चक्रव्यूह में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाली थी। वैसे तुम्हें कैसे गाने पसंद है? तुम्हारी पसंद नापसंद को याद रखने का मतलब यही है कि वो तुमसे प्यार करता है। हाँ, मैं बस पहुंच ही गई हूँ। इस
इस एड्रेस पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा, साइन बोर्ड भी नहीं। ये तो उनका कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा बार जिसे वो प्रमोट नहीं करते। यूं ना बहुत दिनों बाद मिली, साथ में काम करोगी? ऐसी मीठी मीठी बातें करने वाले अक्सर धोखेबाज होते हैं, तुम्हारी तरह। उस बात को 5 साल हो गए हैं। नाना मेरा यकीन करो, मैं शराब के नशे में था। तुम नया हेड बारटेंडर ढूंढ लो। मुझे जो चीज पसंद आ जाती है मैं उसे पाकर ही रहती हूँ। जानती हूँ तुम्हें छीनने की आदत है। मैंने इस बार को ही खरीद लिया। अब से तेरी उल्टी गिनती करना शुरू कर दे। ऐसे धोखा देकर घूमने वालों को सजा मिलेगी। देखिए हिट कोरियन ड्रामा XX हिंदी में ओनली ऑन Amazon मिनी टीवी। डाउनलोड करिए Amazon शॉपिंग ऐप, क्लिक करिए मिनी टीवी पर और देखिए सभी शोज बिल्कुल फ्री में। इसलिए फिर मैंने भी एक चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें इस बार मैं नहीं बल्कि अनुराग फंसने वाला था। युग बड़े गौर से चित्रा की सारी बातें सुनते रहता है। वो बड़ा ही बेकरार था चित्रा के बनाए हुए चक्रव्यूह के बारे में जानने के लिए। चित्रा फिर बोल पड़ती है, अनुराग को हरा हीरा मिल गया था तो क्या हुआ, पर उसे जरा सी भी भनक नहीं थी कि यक्षिणी के ताज में लगा लाल हीरा मेरे पास था, जो उस दिन मैंने टाइपराइटर के अंदर से निकाल लिया था। अनुराग को इस बात की भनक भी कैसे होती। वो तो हरे हीरे को पाकर जीत का जश्न मना रहा था। हरे हीरे से मिलने वाली शक्तियों को लेकर खुश था। मुझे अच्छे से याद था कि जिस वक्त मैं कुएं में गिरी थी उसी के साथ वो लाल हीरा भी मेरी साड़ी के पल्लू के फटने के कारण मेरे साथ कुएं के अंदर ही गिर गया था। चित्रा एक लंबी आह भरने के साथ फिर बोल पड़ती है, मैं रात में ही उस कुएं के पास गई और उसके अंदर कूद गई उस हीरे को वापस निकालने के लिए, और अब किस्मत ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया था। मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो लाल हीरा मुझे कुएं के अंदर ही मिल गया। वो वहीं पर था, मेरी साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ। चित्रा कुछ सोचते हुए कहती है, युग बेटा, मैंने अनुराग के साथ बिसाह करके तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए भक्षानर से तो बचा लिया था, उसे तुम्हें छूने तक से रोक दिया था, पर मुझे डर था कि अगर भविष्य में कभी यक्षिणी आजाद हो गई और उसने अपने अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें मार दिया तो आखिर तुम भी तो भक्षानर के वंशज ही थे ना। तुम्हें मारकर उसे आसानी से अपने अभिशाप से मुक्ति मिल सकती थी। इसलिए मैं कैसे भी करके उस लाल हीरे को तुम्हारे पास रखना चाहती थी, क्योंकि मैंने अनुराग की कहानी में ही पढ़ा था कि जिसके पास यक्षिणी के ताज का हीरा होता है उसका यक्षिणी कुछ नहीं कर सकती है, उसे यक्षिणी छू तक नहीं सकती है। इसलिए मैं सोचने लगी कि आखिर मैं कैसे उस लाल हीरे को हमेशा तुम्हारे पास रखूं, कुछ इस तरह से कि वो हीरा हमेशा तुम्हारे पास ही रहे और किसी को पता भी ना चले। चित्रा की बात सुनकर युग मन में सोचने लग जाता है, माँ फिर आपने उस हीरे को एक लॉकेट के अंदर छुपा दिया। चित्रा युग से कहती है, बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर निकली कि मुझे उस हीरे को एक लॉकेट में छुपा देना चाहिए। आखिर हर माँ अपने बेटे की रक्षा के लिए उसे कोई ना कोई ताबीज पहनाती है, और मैंने भी युग बेटा तुम्हारे लिए वो ताबीज बनाया जो तुम्हारी यक्षिणी से रक्षा करता। एक कलाकार तो मैं थी ही, और एक कलाकार कुछ भी कर सकता है। मैंने रात ही रात में उस लाल हीरे को एक लॉकेट के अंदर छुपा दिया, और अगले दिन जब अनुराग तुम्हें बोर्डिंग स्कूल छोड़ने जा रहा था तो मैंने तुम्हें वो लॉकेट पहना दिया, और अनुराग को पता भी नहीं चला। अनुराग सिर्फ तुम्हें बेंगलोर छोड़ने नहीं जा रहा था, बल्कि तुम्हारे साथ साथ लाल हीरे को भी बेंगलोर छोड़कर आ रहा था। बस मैं इस चीज का इंतजार कर रही थी कि बस एक बार अनुराग तुम्हें सही सलामत बेंगलोर छोड़कर वापस आ जाए। उसके बाद अगर उसे पता भी चल जाए कि लाल हीरा टाइपराइटर में नहीं है, वो तुम्हारे पास है, तो वो तब भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बाद बिसाहा लागू हो चुका होगा। चित्रा की ये बात कहते युग की आंखों के सामने वो पल गुजरने लग जाता है जब बचपन में बोर्डिंग स्कूल जाने से पहले चित्रा ने उसके गले में वो लॉकेट पहनाया था। ये सब वो उस कहानी में पढ़ चुका था जो उसने लिखी थी। चित्रा फिर कहती है, युग बेटा, अनुराग के तुम्हें लेकर ग्रेवयार्ड कोठी से निकलने के साथ ही मेरे चक्रव्यूह का बनाया हुआ पहला चरण शुरू हो चुका था, जिसमें अनुराग फंस चुका था।
वो तुम्हें बैंगलोर छोड़ने जाने के लिए गांव से निकल चुका था और अब चक्रव्यूह के दूसरे चरण को कारगर साबित करने की बारी मेरी थी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी